हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी गुरु पर। आज मैं जो आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ, यह मेरे सबसे अच्छे दोस्त की है जो क्लास की टॉपर थी और जिसका ज़्यादातर समय किताब कॉपी के साथ बीतता था। लेकिन उसके लाइफ में कुछ ऐसा घटना हुआ जिससे वह पूरी तरह झंझोड़ गई। इस कहानी का शीर्षक है रिया की लव स्टोरी। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम रोहित है और यह कहानी 2002 से शुरू हुई थी। यह कहानी मेरे सबसे अच्छे दोस्त की है जिसका नाम रिया है। वह खेल में कम और पढ़ाई में ज़्यादा समय बिताती थी। यह दिखने में सामान्य लड़कियों की जैसी पर दिल से बहुत अच्छी थी। वह एक रूढ़िवादी परिवार से आती थी। दिन बीतते गए और वह भी अपनी किताबों के साथ लगी रही। हम क्लास 8 में पहुंच गए और एक दिन एक नया लड़का हमारी क्लास में शामिल हो गया जिसका नाम संतोष है। जल्द ही संतोष और रिया का पड़ोसी बन गया। पहले तो वो दोनों सिर्फ डाउट क्लियर करने के लिए या क्लास या पढ़ाई के बारे की कोई परेशानी के लिए मिलते थे। फिर जैसे जैसे दिन बीतते गए उन दोनों के बीच गहरी दोस्ती होती चली गई। एक बार रिया गर्मी के छुट्टियों में अपने गांव चली गई और संतोष ने रिया को बहुत मिस किया और जिस दिन वह अपने गांव से वापस आई उसी दिन वह रिया को तुरंत प्रपोज कर दिया। इधर रिया भी इन्हीं शब्दों का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसने उस समय कोई जवाब नहीं दिया। पर लगभग 1 महीने बाद उसने भी हामी भर दी। अब हम लोग 10th स्टैंडर्ड में प्रमोट हो गए थे और हमारा बोर्ड एग्जाम का काउंटडाउन शुरू हो गया था। रिया और संतोष दोनों के माता पिता अच्छे मार्क्स लाने के लिए सख्त थे, इसलिए उन दोनों ने एक दूसरे से कई दिनों तक मिलना बंद कर दिया और उन दोनों में बातचीत भी नहीं होती थी। दोनों के फैमिली को दोनों का एक दूसरे से मिलना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन एग्जाम्स के कुछ दिन पहले वो दोनों एक दूसरे से मिले और उस दिन एक ऐसा दुर्भाग्य हुआ कि संतोष की माँ ने रिया और संतोष को एक साथ देख लिया। संतोष की माँ ने संतोष को कसम दिया कि वह फिर कभी उस लड़की से नहीं मिलेगा और अपने पढ़ाई में मन लगाएगा। उन्हें अलग कर दिया गया। अपनी माँ की इच्छा के लिए संतोष ने अच्छी तरह से पढ़ाई की और रिया से बात करना बंद कर दिया। लेकिन रिया जो क्लास में टॉप करती थी वह एग्ज़ाम में कुछ अच्छे से उत्तर ना दे पाई। 10th का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया, पर फिर भी उन दोनों के बीच बात शुरू नहीं हुई और इसी बीच रिजल्ट भी आ गया। रिया ने एक एवरेज परसेंट के साथ कम मार्क्स प्राप्त किए, लेकिन संतोष 80% के साथ हमारे स्कूल का टॉपर बन गया। दोनों स्कूल पास करके कॉलेज में एडमिशन ले लिए। संतोष की माँ के साथ किया हुआ वादा संतोष ने निभाया और रिया के साथ सारा रिश्ता कट कर दिया। लेकिन रिया अब भी उसे बहुत प्यार करती है और उसके प्यार में पागल थी। इसलिए उसने संतोष और संतोष के कॉलेज के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की जिसमें वह एडमिशन लिया था। महीनों बीत गए। अब धीरे धीरे मोबाइल फ़ोन सबके पास आ गया। रिया ने बड़ी मेहनत से संतोष का मोबाइल नंबर खोज निकाला। एक दिन संतोष को कॉलेज में कॉल आया। दोपहर के 3 बज रहे थे। वह अपने क्लासरूम में था। उसने चुपके से क्लासरूम में फ़ोन रिसीव किया और एकदम धीमी आवाज़ में हेलो कहा, लेकिन दूसरी तरफ से उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला और फ़ोन कट हो गया। वह एक पल के लिए सोच में पड़ गया कि किसका कॉल हो सकता है। पर उसी दिन शाम को 5 बजे संतोष ने उसी नंबर में फिर कॉल आया। वह उस समय बॉयज़ हॉस्टल में था और उसने तुरंत फ़ोन पिकअप किया और बोला हेलो रिया, लेकिन सामने से इस बार भी कोई जवाब नहीं आया और फिर कॉल कट हो गया। संतोष ने तुरंत ही उस नंबर पर कॉल बैक किया और कहा रिया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इतना सुनते ही इस बार सामने से सिसकियों की आवाज़ आने लगी। फिर भी एक प्यारी सी आवाज़ ने कहा हेलो। रिया ने उधर से जवाब दिया तुम बहुत गंदे इंसान हो, अकेला छोड़कर अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, मुझे दोबारा कॉल मत करना।
संतोष जानता था कि उसने रिया के साथ क्या किया है और उसने अपनी गलती का एहसास भी था, लेकिन यह एहसास उस लड़की का करियर वापस नहीं ला सकता था, जिसको वह बीच में बिना कुछ बताए अचानक छोड़कर चला गया था। अब उन दोनों को एक दूसरे के फ़ोन कॉल बार बार आने लगे और एक दूसरे की गलतियाँ गिनाई जाने लगी और फिर दोनों एक दोस्त के रूप में फिर से आमने सामने हो गए। लेकिन रिया अभी भी वही थी, वह उसे बहुत प्यार करती थी। दिन बीतते गए और धीरे धीरे वह दोस्ती फिर से प्यार में बदल गई और आज वे दोनों 30 साल के हो गए हैं, लेकिन फिर भी अविवाहित है और अपने माता पिता को उनकी शादी के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ऐसे ही लेटेस्ट स्टोरी अपडेट्स पाने के लिए इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।